नेक्स्ट आएगा परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। या आपेक्षिक विद्युतशीलता। परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता, इसका मतलब है कि दो आवेश है जैसे Q1 और Q2 है, बीच की दूरी है r। दो आवेश है Q1 और Q2। पहले मैं इन दोनों आवेशों को निर्वात में रख रहा हूं, फिर इन दोनों आवेशों को किसी माध्य में रख रहा हूं। तो निर्वात में कितना बल लगेगा, माध्य में कितना बल लगेगा, उन दोनों की तुलना करनी है। यानी दो स्थिर आवेश है, पहले मैं निर्वात में रख रहा हूं, फिर इन दोनों आवेशों को किसी माध्य में रख रहा हूं और इन दोनों बलों की तुलना करनी है। तो यहाँ पर दो स्थिर आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाला विद्युत बल और दो स्थिर आवेशों के मध्य किसी माध्य में लगने वाले विद्युत बल के अनुपात को ही परावैद्युतांक की आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देखना, एप्सिलॉन आर से व्यक्त करते हैं इसको, एफ नॉट अपॉन एफ एम। इसका मतलब है निर्वात में स्थित दो स्थिर आवेशों के मध्य विद्युत बल अपॉन किसी माध्यम में स्थित दो स्थिर आवेशों के मध्य विद्युत बल। परिभाषा को भी नहीं रटना है, सूत्री परिभाषा एफ नॉट अपॉन एफ। यहां पर एफ नॉट का मतलब क्या होगा, निर्वात में दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल और किसी मध्य में दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल, इन दोनों का जो अनुपात है उसको अपन क्या कहते हैं, परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता, जिसे अपन एप्सिलॉन आर या के से व्यक्त करते हैं। अब इसका डेरिवेशन देखना, एप्सिलॉन आर बराबर एफ नॉट का जो फॉर्मूला मैंने बताया था 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1/Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसी प्रकार अपॉन में माध्यम का क्या आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये Q1 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, 4 से 4 एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा तो यहाँ फॉर्मूला बचेगा एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अभी बताया था एप्सिलॉन है या निरपेक्ष विद्युतशीलता और एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, इन दोनों का अनुपात एप्सिलॉन आर है। अब एप्सिलॉन आर का मान जो है निर्वात के लिए तो होता है 1, इसका भी मान ध्यान रखना। निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर जो है निर्वात के लिए है, एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है ध्यान रखना 1। अगर मैं वायु के लिए देखूं तो इसका मान होगा 1.0005। यहाँ ऊपर मैं एप्सिलॉन आर लगा रहा हूं, इसका मान है निर्वात के एप्सिलॉन आर का मान 1 है, वायु के लिए ये है, जल के लिए होगा 80 और धातु के लिए होगा अनंत, इनफाइनाइट। ध्यान रखना, वैसे निर्वात और वायु के लिए ये लगभग 1 के बराबर ही है, यानी अपन कह सकते हैं निर्वात और वायु के लिए एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है, जल के लिए 80 होता है, धातुओं के लिए कितना होता है, इसका मान अनंत होता है। और इसको के से भी व्यक्त कर सकते हैं, एप्सिलॉन आर का कई बुक्स में इसको के से भी व्यक्त करते हैं तो वो भी सही है। ठीक है, ये नोट कर लेना। और ये मात्रकहीन विमाहीन होता है, परावैद्युतांक मात्रकहीन विमाहीन होता है, क्योंकि ऊपर भी बल है नीचे भी बल है, दोनों हो जाते हैं कैंसिल, तो ना तो इसका कोई मात्रक होता है और ना ही कोई विमा होती है। नोट करो। अब परावैद्युतांक पर आधारित एक न्यूमेरिकल है कि दो आवेश है उनके बीच में लगने वाला विद्युत बल है 20 न्यूटन। दो स्थिर आवेश है उनके बीच में लगने वाला बल है 20 न्यूटन और इन दोनों आवेशों के बीच में एक कांच की पट्टिका रख दी जाती है जिसका परावैद्युतांक है 4। तो इन दोनों के बीच में अब नया बल है वो कितना लगेगा, यानी दो स्थिर आवेश है उनके बीच में
पहले जो विद्युत बल लग रहा है वो लग रहा है 20 न्यूटन। अब उन दोनों के बीच में मैं कांच की पट्टी रख देता हूँ जिसका परिवर्तनांक है 4। तो अब नया बल कितना लगेगा? तो सिंपल है, फॉर्मूला लगाना है एप्सिलॉन आर बराबर एफ नॉट अपॉन एफ एम। एफ नॉट का मैंने बताया था निर्वात में स्थित दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, ये माध्य में लगने वाला बल। अब अपन को क्वेश्चन में निर्वात में लगने वाला बल क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? एफ नॉट बराबर 20 न्यूटन। एप्सिलॉन आर कितना दिया हुआ है? 4। एफ एम का मान अपने को ज्ञात करना, तो वैल्यू पुट करेंगे। एप्सिलॉन आर बराबर एफ नॉट हो गया 20 बटा एप्सिलॉन आर दे रखा है 4, एफ एम का मान ज्ञात करना है, तो एफ एम हो जाएगा 20 बटा 4 यानी 5 न्यूटन। यानी दोनों आवेशों के बीच में कितना बल लगेगा? 5 न्यूटन। क्वेश्चन और आंसर दोनों ही नोट कर लेना।